अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सामियात इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब तो चौथा पांचवा दिन है, मुझे अब तो सलाम जोर से ले लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। गिरदाबे वला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरी अमना रहे गौसे आदमी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम। क़ादरी अमना रहे गौसे आदमी ज़नम, दमद मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदमी ज़नम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। था वो अख्तर रज़ा इल्म की कहकशां, नादिश दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आज़म, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। आइए हजरात, कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पहले, कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप बेहतर और मुनासिब समझते हैं एक मर्तबा आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा सैयदना सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बाबाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन महदनिल जूद वल करम वालिल किराम वब्निल करीम वबारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप वही वाला दुरूद पाक पढ़ लें जो रोजाना हम बता रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़वाना पड़ेगा, पढ़े ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो ये दुरूद शरीफ तो हम आपको बताएंगे, 5 दिन हो गए, 4 लफ्ज हैं, रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। दुरूद शरीफ सिर्फ मजमे में ही ना पढ़ा करो, फालतू औकात में भी दुरूद शरीफ पढ़ा करो।
एक ही चीज ऐसी है जिससे काम नहीं लिया जाता, उससे सिर्फ इतना ही खाने का ही काम लिया जाता है, मुंह। बाकी आप ड्राइव करते हो तो हाथों से पैरों से करते हो, कोई और हथौड़ी वगैरह चलाते हो तो हाथों से चलाते हो, कोई हल वगैरह चलाते हो तो हाथ पैर दोनों से चलाते हो, लेकिन मुंह फिर भी फालतू रहता है। सिर्फ और सिर्फ मुंह में आपके या तो पुड़िया हो सकती है कि पान हो सकता है, या तो फिर गालियां हो सकती हैं। तो इस जबान को पान पुड़िया से थोड़ा सा दूर रख करके, गालियों से दूर रख करके, झूठ चुगली गीबत से दूर रख के क्या करनी है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्बीह पढ़नी है। समझ रहे हैं आप? कभी पढ़ के तो देखा करें आप, कसम खुदा की बड़ा मजा आता है। तन्हाई में बैठ करके अल्लाह 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 करके तो देखें। पता है दिल पे जब आवाज लगती है ना अल्लाह, इसकी हा की आवाज जब दिल पे पहुंचती है ना, बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाहू 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 किया करें आप वजीफा, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मजा आता है। मगरिब से 10 मिनट पहले आप पढ़ा करें, बड़ा अच्छा लगता है, किया करें। पता है आपका कल्ब जो गुनाहों में घिर चुका है ना, सिया हो चुका है, काला हो चुका है, ये साफ हो जाएगा। कल्ब पर जो जंग लग गई है ना, दिल पर जो जंग लग गई है, ये साफ हो जाएगी। और जब दिल पर जंग लग जाती है तो प्यारे आका फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह कर लेता है तो उसके दिल पर एक सिया धब्बा पड़ जाता है। बंदा तौबा करता है, सिया धब्बा मिट जाता है। बंदा तौबा नहीं करता, फिर गुनाह करता है, फिर धब्बा पड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर धब्बा पड़ता है। वो हत्ता के गुनाह करते करते उसका पूरा के पूरा दिल सिया हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, पत्थर का हो जाता है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, पत्थर का दिल होने के बाद उसका नतीजा ये निकलता है, अब उसको अच्छी बातें उसके दिल पर असर नहीं करती, नमाज रोजा उसकी समझ में नहीं आता, नसीहत की बातें उसके दिल पर असर नहीं करती। पूरी साल जलसे सुनते रहो, अगर खुद का दिल पाक साफ नहीं करोगे, खुद से तौबा नहीं करोगे, खुद से अपने आप को बदलना नहीं चाहोगे, तो याद रखो बदल नहीं सकते। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। मेरे भाई, हमें अपनी हालत खुद बदलना है, हमें खुद को चेंज करना है, हमें खुद के अंदर तब्दीली लानी है। हम जो यूं ही तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, अब अपनी जिंदगी का तर्ज अमल चेंज कर लें, बदल लें अपने आप को। बहुत दिन ऐसे ही गुजार लिए, अब आ जाएं, आमिना के लाल की चौखट पर आ जाएं, अल्लाह करीम के दरबार में आ जाएं, और साफ साफ आने के बाद, मुस्तफा की चौखट पर आने के बाद बस यही अर्ज करें, आला हज़रत की ज़बानी बोले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा वजा थाने। माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे। रास्ते में है जा वजा थाने वाले आ जाएं मेरे भाई, आ जाएं पलट करके। सदाए गुंबदे खजरा हुसैन जीत गए। पढ़ेंगे ना मेरे साथ? सदाए गुंबदे खजरा हुसैन जीत गए। पढ़े ना यार भाई, सदाए गुंबदे खजरा हुसैन जीत गए। मचल के कहता है काबा हुसैन जीत गए। मचल के कहता है काबा हुसैन जीत गए। और जो करबला में हुई जंग 10 मुहर्रम को, यजीद उसमें तू हारा हुसैन जीत गए। यजीद उसमें तू हारा हुसैन जीत गए। नबी का नूर ऐन है, हमारे दिल का चैन है। नबी का नूर ऐन है, हमारे दिल का चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। वाह 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 वाह, क्या कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। और शायर कहता है, क्योंकि वो दरबार मुस्तफा के घराने का वो घर है, मुस्तफा का घराना वो घराना है कि हमारे तुम्हारे घरों पर किसी के घर पे भी फरिश्ता आता है, इजाजत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता आता है, यूं ही दाखिल हो जाता है, इजाजत नहीं लेता। लेकिन मुस्तफा का घराना वो घराना है, अगर फरिश्ता आता है तो वहां पर इजाजत लेता है करके। शायर इसी को कहता है, शायर कहता है, किस वास्ते दरवाजा ए ज़हरा पे खड़े हो। वाह 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 वाह, किस वास्ते दरवाजा ए ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं मिलती। किस वास्ते दरवाजा ए ज़हरा पे खड़े हो, अरे तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती।
बोले मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूँ हिम्मत नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। बोले मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूँ हिम्मत नहीं होती। मेरे भाई मुस्तफा का घराना वो घराना है जहाँ फरिश्ते भी अदब के साथ जाया करते हैं, जहाँ फरिश्ते भी इजाजत लेकर के जाया करते हैं। अल्लाह महतर रज़ा फरमाते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आला हजरत फरमाते हैं मेरे रज़ा फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मेरे भाई हम इमाम अली मकाम का नाम यूं ही ले लिया करते हैं, हम हजरत अली का नाम यूं ही ले लिया करते हैं, हम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम यूं ही ले लिया करते, हमें तो नाम लेने का भी अदब नहीं पता है। अल्लाह अकबर। आजकल हमने अली की ठेकेदारी, हजरत अली के नाम की ठेकेदारी उन लोगों को दे रखी है, मस्त मलंगों को दे रखी है, ऐसे ऐसे लोगों को दे रखी है जो काले काले कपड़े पहनकर, इतने इतने मोटे दानों की तस्बीह पहनकर, इतने इतने बड़े बाल बना करके रख करके, जो न जाने कब से नहाए नहीं होते हैं, और दरगाहों पर जाकर के चले जाओ, न जाने कहीं अगर कहीं जंगलों में दरगाह तुम्हें दिख जाए तो जो अली अली का नारा लगाने वाले, अली अली का नाम लेने वाले, ये मस्त ये मलंग जिनको अभी अब सही तरीके से तहारत का तरीका नहीं पता है, जिनको अभी सही तरीके से इस्तिंजे का तरीका नहीं पता है, जो पाकी ना पाकी का हुक्म नहीं जानते हैं, अल्लाह अकबर, ना जाने कब से तो नहाए नहीं है, नमाज इनके पास से, ये नमाज के पास से गुजरते नहीं है, मस्जिदों के पास में ये आना नहीं चाहते हैं, और वो हजरत अली का नाम लेते हैं, वो ढोल ताशों के साथ हजरत अली का नाम लेने को अपना हक समझते हैं। ना, हमने उनको गलत तरीके से रख रखा, हमने जो है क्या उनको गलत हक दे दिया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ हजरत अली का नाम लेने का अदब क्या है। आ जाओ आला हजरत की बारगाह में, आ जाओ, आ जाओ मेरे रज़ा के घराने पर आ जाओ, आ जाओ मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में आ जाओ। ये घराना बताता है तुम्हें इज्जत सैयदों का मकाम क्या है, ये घराना बताता है हजरत अली के नाम लेने का अदब क्या है, ये घराना बताता है फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम किस तरीके से लिया जाता है। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का एक मुरीद आपसे मुरीद होने के बाद अपने घर गया तो उसका एक साथी था, जो साथी जब मिला ना हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के मुरीद से, तो मुरीद ने अपने साथी से कहा भाई मैं ऐसे पीर से मुरीद होकर के आया हूँ जो मुफ्ती आजम है। अब वो जो साथी था वो थोड़ा बुग़्ज़ रखने वाला था, खानदान रज़ा से बुग़्ज़ रखने वाला था। वो कहने लगा यार तुम्हारा अच्छा ड्रामा है, तुम जिसको भी बनाते हो आला बना देते हो, जिसको भी बनाते हो आजम बनाते हो। पीर मिला तो गौस मिला तो गौसे आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, अब आला मिला, अब मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आजम। कसम खुदा की जिसको बनाते हो आजम ही बना दिया करते हो। मुरीद कहता है, मुरीद होता है, मुरीद कहता है तू नहीं जानता मेरे मुफ्ती आजम वाकई आजम है। अगर तुझे शक है तो आज चल करके उनकी बारगाह में दे, तुझे पता लग जाएगा कि मेरे पीर मुफ्ती आजम है। जा कभी भी कोई सवाल कर लेना, मेरे मुफ्ती आजम जवाब दे देंगे। इसने कहा ठीक है मैं तेरे साथ चलूंगा और तेरे साथ जाऊंगा, तेरे पीर से ऐसा सवाल करूंगा कि उनको उसका जवाब नहीं दे मिलेगा। ये मुरीद और उसका साथी दोनों हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ कि तुमने मलंगों को अली हजरत अली के नाम की ठेकेदारी दे रखी है ना, ये हकदार नहीं है। आओ मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में जरा चलो तो उनके दरबार में वो बताते हैं कि इन सैयदों के घराने का अदब क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुरीद भी आया है, मुरीद का साथी भी आया है, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद की बारगाह में आए हैं। हजरत अपनी दरसगाह में बैठे हुए हैं, हजरत अपने घर में बैठे हुए हैं, हजरत अपने मकान में बैठे हुए हैं, हजरत अपने रूम में बैठे हुए हैं। जब मुरीद आया हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के पास दस्तबोसी की है और ये साथ वाला भी खड़ा हो गया है। जब खड़ा हो गया तो मुरीद ने कहा हुजूर ये आपसे कुछ मालूम करने के लिए आया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे मुफ्ती आदम हिंद ने नजर तवज्जो डाली है, उसका तमाम हालात मुलाहिजा फरमा लिए। मेरे मुफ्ती आदम हिंद फरमाते हैं अब जरा बता तो सही तू क्या पूछने के लिए आया है। उसने कहा कोई बड़ा सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ इतना सा है ये बता दे मेरे नबी की बेटियां कितनी थी, उनके नाम क्या क्या थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत मुफ्ती हुजूर मुफ्ती आदम हिंद अपनी दरसगाह पर बैठे हुए थे, अपनी मसनद पर बैठे हुए हैं, अभी जवाब नहीं दिया है कि अपने घर में चले जाते हैं, अपने रूम से अपने घर में अंदर चले जाते हैं।
अब ये मुरीद का जो साथी था, जो मुलाकात करने के लिए आया था, जिसके दिल में बुग़्ज़ था, जिसके दिल में इनाद था, जो टेस्ट लेने के लिए आया था हुजूर मुफ्ती आदम हिंद का, जैसे ही हुजूर मुफ्ती आदम हिंद बगैर जवाब दिए अंदर गए हैं, ये मुरीद से कहने लगा, मैंने कहा था तेरे पीर को एक सवाल का जवाब नहीं आएगा, देख सवाल का जवाब नहीं पता है, वो देख किताब देखने के लिए गए हैं। अल्लाह अकबर। अभी ये बातें कर ही रहा था कि मेरे मुफ्ती आदम हिंद अपने घर में से अब उसी रूम में तशरीफ ले आते हैं कि जिसमें ये दोनों बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आते हैं तो क्या देखता है, क्या देखते हैं ये दोनों के चेहरे पर वुजू के आसार नजर आ रहे हैं, वुजू के कतरात हाथों से टपक रहे हैं, चेहरे से दाढ़ी से वुजू के कतरात टपक रहे हैं। अब मेरे मुफ्ती आदम हिंद आए हैं और आने के बाद इरशाद फरमाते, ओ सवाल करने वाले सुन ले, तू ये कहता है कि मुफ्ती आदम को उस घराने का नाम पता नहीं है, मुफ्ती आदम को ये पता नहीं है कि मुस्तफा की बेटी कितनी है, उनके नाम क्या क्या है। अरे मुझसे सुन, मुस्तफा की 4 बेटी हैं, उनके नाम ये हैं, और तू कहता है कि मैं देख करके आया हूँ। अरे सुन ले, मैं देखने नहीं गया था, मैं वुजू करने गया था, क्योंकि जब तूने मुझसे सवाल किया था उस वक्त मेरा वुजू नहीं था और मैंने कभी भी उस घराने का नाम बगैर वुजू लिया नहीं है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती जाफर रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। फरमाते मैंने कभी उस घराने का नाम बगैर वुजू नहीं लिया। यार ये अदब है। और हम हैं मुंह में पुड़िया चबा रहे हैं, अली का नाम, हजरत अली का नाम ले रहे हैं, हजरत फातिमा का नाम ले रहे हैं, और न जाने किस किस का नाम ले रहे हैं। कसम खुदा की ये जातें ऐसी जातें होती हैं, इनसे बरकत हासिल करना है तो बावुजू होकर के इनका नाम लिया करो, इनसे फैज़याबी हासिल करना है तो बावुजू होकर का इनके विरद किया करो, तब जाकर के बरकतें मिलेंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज ये करना है आज मुझे, मैं बताना चाह रहा था, कल मेरी बात अधूरी रह गई थी, आज मैं उस बात को पूरा करूंगा कि मुस्तफा की शहजादी हजरत फातिमा है। और याद रखो मेरे भाइयों, आज मैं तुम्हें कुछ पैगाम देने के लिए आया हूँ। जो लोग ये अपने दिल में, अपने जहन में ये बीमारी दाखिल किए हुए हैं कि ये बेटियां पैदा हो जाती हैं, अल्लाह अकबर, बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। जरा उठा करके देखो तारीख, मुस्तफा की 4 बेटियां हैं, कसम खुदा की। और नबी ने एक मकाम पर फरमाया था, मेरे आका ने फरमाया था, सहाबा इकराम का जम्मे गफीर है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, वो बेटियों वालों, बेटियों को गलत समझने वालों, बेटियों को मनहूस समझने वालों, मुस्तफा ने आकर के बेटियों की इज्जत बचाई है। और मैं इन बहनों से भी आपको ये पैगाम देना चाहूंगा कि मेरी माँ बहनों, अगर तुम पूरी जिंदगी की एक साल मेरे करीम नबी के नाम पर कुर्बान कर दो तो मुस्तफा का हक अदा नहीं कर पाओगी, हजरत फातिमा की चादर का हक अदा नहीं कर पाओगी, हजरत आयशा के मसाइल का हक अदा नहीं कर पाओगी। तुम्हारी इज्जत बचाई है मेरे मुस्तफा ने। अरे तुम्हारा कोई मकाम नहीं था, तुम्हें जिंदा दरगोर किया जाता था, अगर बेवा हो जाया करती थी तो तुम्हें एक रूम में धुएं में डाल करके मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तुम इस बात को नहीं समझ पा रही हो, आज तुम चौराहों पर अपनी इज्जतें नीलाम कर रखी हो, आज तुम चौराहों पर बेपर्दगियां कर रखी हो, आज तुम शादियों में ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हुई नजर आ रही हो जिससे देखने वालों की नजर शर्म से झुक जाया करती है। और मैं उस बाप से भी कहना चाहूंगा, ए मेरे बाप, ओ मेरे भाई, तूने अपनी बेटी को कैसे कपड़े पहनाए हैं? क्या तुझे खैरत नहीं आई है? अल्लाह ने तुझे तेरे घर में रहमत नाजिल की है तो इसका गलत इस्तेमाल मत कर। अर्ज ये कर रहा था, करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आता है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बेटी दी हो और वो तीनों की अच्छे तरीके से परवरिश करे, अच्छी जगह निकाह कर दे, मैं मोहम्मद उसके जन्नती होने की जमानत लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में नहीं आ रही है? मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? नबी ने फरमाया कि जिसके घर में 3 बेटियां हो, वो बेटियों वालों, बेटियों को गलत समझने वालों सुन लो, मुस्तफा फरमा रहे हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो, 3, वो उनकी अच्छे से परवरिश कर ले, अच्छी निकाह कर ले, मैं मोहम्मद उसके जन्नती होने की जमानत लेता हूँ। आका ने जमानत ली है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
एक साहबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो तो करीम नबी का दरिया रहमत जोश में था। आका ने फरमाया जिसके घर में 2 बेटियां हो वो उनकी अच्छे से परवरिश करे, अच्छी जगह निकाह कर ले, मैं मोहम्मद उसके भी जन्नती होने की जमानत लेता हूँ। वाह वाह वाह। अब 2 बेटियों वालों को भी अच्छे से परवरिश कर ले, अच्छी जगह निकाह कर ले, नबी ने जन्नती होने की बशारत दी, जमानत ली। अब एक साहबी खड़े हो गए, आंखों में आंसू लब कप कपा रहे, अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अगर जिसके पास 3 बेटी ना हो, 3 बेटियों वाले जन्नती हो गए, 2 बेटियों वाले जन्नती हो गए। आका रब ने किसी को सिर्फ 1 बेटी दी हो, 3 ना दी हो, 2 ना दी हो, सिर्फ 1 बेटी दी हो, आका उसके बारे में क्या हुक्म है? नबी फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हो वो भी जन्नती है, जिसके घर में 2 बेटियां हो वो भी जन्नती है। और ऐ मेरे जानिसार सुन ले, जिसको अल्लाह ने 1 बेटी दी हो वो उसकी अच्छे से परवरिश कर ले, अच्छी जगह निकाह कर ले, मैं मोहम्मद उसके भी जन्नती होने की ज़मानत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बेटियां जो तुम्हारे घर में पल रही है ना, ये तुम्हारे जन्नती होने की जमानत है। तुम इनको खुदारा चौराहों पर इनकी इज्जत नीलाम ना करो, इन पर नजरें रखा करो। ये हजरत फातिमा की कनीज़ें हैं। तो पता ये चला 3। अच्छा आजकल क्या होता है, समाज में इतनी खराबी फैल गई है, एक बेटी हो जाए तो कोई बात नहीं, सह लेते हैं, जैसे ही दूसरी बेटी होती है उधर दादी का मुंह सुकड़ने लगता है, फुप्पी का मुंह सुकड़ने लगता है, और पूरा घर मुंह बना करके बैठता है। 2 बेटी हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। खुदा ना खास्ता अगर तीसरी बेटी हो जाए तो फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि शौहर भी उससे मुंह चिढ़ाने लगता है। और अगर किसी के खुशकिस्मती से चौथी बेटी हो जाए तो बात तलाक तक आ जाती है, तलाक। अरे मेरे भाई, जब नबी ने वो बेटियों के पैदा होने पर जन्नती होने की जमानत ली तो फिर तू क्यों मुंह बिगाड़ता है? किसने तुझे हक दिया मुंह बिगाड़ने का? हैं? वही जम्मे का पीर लगा हुआ था। और ये बेटियां मुंह ना बिगाड़ा करो, अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं बेटियां। एक शख्स था, 6 बेटी हो गई उसके घर, 6, बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर था, 6 बेटियां पैदा हो गई उसके घर। अब जब 7वीं बार उसकी बीवी हमल से हुई, प्रेग्नेंट हुई, तब अपनी बीवी के पास आकर के कहता है, बड़ा जालिम था, आकर के कहता है, सुन, अगर अब 7वीं बेटी पैदा हो गई तो तुझे और तेरी सब बच्चियों को घर से निकाल करके बाहर कर दूंगा। समझ ले, इतना गुनाहगार, इतना जालिम था, जो कहता था वो करता था। औरत थी, किसके सर जाती, किससे कहती? अल्लाह अकबर। जैसे ही उसको धमकी मिली ना, उम्मीद से है, अब बिठा दिया है मुसल्ला रब की बारगाह में, इशा की नमाज पढ़ी है और सजदे में सर को रख दिया है, और मौला से अर्ज करती है, मेरे करीब, तूने मुझे 1 बेटी दी है, मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली। तूने मुझे 2 बेटियों से नवाजा, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। तूने मुझे 3 बेटियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मुझे 4 बेटी दी, मैंने कुछ ना बोला। मौला तूने 5 दी, 6 दी, मैंने कोई ज़बान शिकवा नहीं खोली है। ए मेरे करीब, अब अगर 7वीं बेटी हो गई तो इन बेटियों के बाप ने कह दिया है, इनको भी निकाल देगा, मुझको भी निकाल देगा। ए मेरे मौला, ये बेटी पैदा करना कोई मेरे बस में तो नहीं है, मेरे करीब ये तो तेरा काम है। तू जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता है। मौला ये तो तेरे इख्तियार में है। ए मेरे करीम, या तो फिर मुझे 7वां बेटा दे देना, मेरी बेटियों की इज्जत का सवाल है, या मेरे मौला फिर मुझे अगर 7वीं बेटी दे तो इसके बाप की नीयत को बदल देना। अल्लाह अकबर। अभी ये औरत सर को सजदे में रख कर रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ मांग रही है। अब वो जालिम शख्स अपने बिस्तर पर जाता है, जैसे ही उसकी आंख लगती है तो क्या देखता है वो जालिम? ये देखता है ख्वाब में मैदान महशर कायम है, क़यामत का दिन है, मैदान महशर कायम है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल लगी है। अब फरिश्ते इस जालिम शख्स को, अल्लाह करीम इसको बुलाता है, कहता है उसको लेकर के आओ। फरिश्ते उसको दोनों हाथों से पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। मौला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जरा इसका नामाए आमाल तोलो। अब जब नामाए आमाल तोला जा रहा है, वो लोगों जरा तवज्जो से सुनना, नामाए आमाल तोला जा रहा है तो फरिश्ते आकर के कहते हैं, मौला इसके नामाए आमाल में तो कोई नेकी नहीं है। रब ये बड़ा जालिम है, रब ये बड़ा जालिम है, इसने
जिसने कोई नेकी नहीं की है, रब फरमाता है, मेरा करीम रब फरमाता है, ए फरिश्तों इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। अल्लाह अकबर, फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में ले जाते हैं और जैसे ही जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुंचते हैं, ये शख्स क्या देखता है, पहले गेट पर पहले नंबर की बेटी हाथ लगाए हुए खड़ी है और अर्ज कर रही है, मौला ये मेरा बाप है, मौला इसने मेरी परवरिश की है, ए मेरे करीम इसको जहन्नम में ना डाल, अगर इसको जहन्नम में डालना है तो इससे पहले मुझे जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते पहले गेट से हटाते हैं, अब फरिश्ते दूसरे गेट पर ले जाते हैं। क्या देखता है, दूसरे गेट पर दूसरे नंबर की बेटी खड़े होकर के यही अर्ज कर रही है, ए मेरे करीम में मेरा बाप है, इसको जहन्नम में ना डाल, इससे पहले मुझे जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते वहां से हटाते हैं, तीसरे पर ले जाते हैं, तीसरे गेट पर तीसरे नंबर की बेटी यही बोल रही है। फरिश्ते वहां से हटाकर चौथे नंबर पर ले जाते हैं, चौथे नंबर के गेट पर पहुंचने के बाद और क्या देखता है, चौथे नंबर की बेटी गेट पर हाथ लगाए खड़ी है। फरिश्ते वहां से हटाकर पांचवें नंबर पर ले जाते हैं, पांचवें नंबर की बेटी गेट पर हाथ लगाए यही अर्ज कर रही है। वहां से हटाता है, छठे गेट पर फरिश्ते ले जाया करते हैं, छठे गेट पर छठे नंबर की आखिरी बेटी हाथ लगाए हुए खड़ी है। इसने देखा, पहले पर बेटी ने रोक लिया, दूसरे पर बेटी ने रोक लिया, तीसरे चौथे पांचवें पर भी रोक लिया, अब छठे पर सबसे लास्ट वाली बेटी ने रोक लिया। अब फरिश्ते वहां से हटाते हैं और सातवें गेट पर ले जाते हैं। सातवें नंबर के गेट पर जैसे ही पहुंचते हैं तो ये क्या देखता है कि सातवें नंबर का गेट बेटी से खाली है, वहां कोई बेटी नहीं है। ये जहन्नम की आग को देखता है, घबरा कर उठ जाता है और जैसे ही उठता है पसीने में सराबोर होता है। जैसे ही आंख खुलती है तो फिर सर को सजदे में रखकर कहता है, मौला अब मुझे सातवें नंबर का बेटा नहीं चाहिए, मेरे करीब मुझे सातवें नंबर की बेटी अता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती जाफर रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सातवें नंबर की बेटी। बेटियों को तुमने ऐसे ही समझ लिया है, मुंह बिगाड़ते हो, बेटियों की पैदाइश हो जाती है मुंह। आप क्या सोचते हैं, आप खिलाते हैं इनको? अरे यार, खाना खिलाने का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। अल्लाह तुम्हें खिला रहा है तो अल्लाह उन्हें भी खिलाएगा। बेटियों की पैदाइश होती है घरों में तो मुंह चिढ़ने लगता है, और बेटों की पैदाइश होती है बड़ा 1-1 किलो के मीठे के डब्बे बांटते हो। बेटियों की पैदाइश पर जलेबी भी नसीब नहीं होती। क्यों करते हो ऐसा? खुदारा इंसाफ से काम लो। बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, जहन्नम की जन्नत की जमानत हुआ करती हैं, जहन्नम से निजात दिलाने वाली हैं ये बेटियां। जान लो, एक बेटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी है, और एक रिवाज समाज में हजरत फैल गई है ये वाली, मियां बीवी की जरा सी बात हो जाए तो बस बात उससे पहले खत्म नहीं होगी जब तक के 1-2 मरतबा तलाक देना दे। हाँ, उससे नीचे तो बात होना ही नहीं है। सबर थोड़ी ना आएगा कि बगैर तलाक दिए वापस आ जाए। और औरत भी जब तक तलाक ले नहीं लेगी खामोश नहीं बैठ सकती, जबान लड़ाती रहेगी, लड़ाती रहेगी, लड़ाती रहेगी। जब वो कह देगा तलाक, अब कभी कान पे हाथ रख रही है, कभी मुंह दबा रही है, अब क्या फायदा? दबाना था तो पहले दबाती, अपने आप को समझाती, सब्र करती तो ना इतना चिढ़ाएगी। हिम्मत है तो तलाक दे के दिखाओ। अब आदमी को अगर कोई चैलेंज करेगा तो रुक थोड़ी ना जाएगा, कह देता है तलाक। और बाज हमारे आदमी भाई साहब नौजवान तो इतना जोश में आ जाते हैं बीबी के कहने से कि 1-2 मरतबा तलाक से तो उनका काम ना चलता है, 100 बार दे के फिर आते हैं, मुफ्ती साहब अब क्या होगा? अरे 3 में ही तुमसे अलग हो गई, तुम तो 100 मरतबा दे करके आए हो यार। रुकते ही ना, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस जैसे कबड्डी खेलता हो। क्या है ये? जानते हैं शरीयत में तलाक देने का हुक्म है, मगर कायदे से तब है जब बिल्कुल बन ना सकती हो, किसी तरीके से अब गुजारा नहीं हो,
तब शरीयत ने हुक्म दिया है कि अब अगर तुम्हारी नहीं निभ सकती तब तलाक दे सकते हो, वो भी तरीके से। पहले एक तलाक दी जाएगी, 1 महीना गुजारने के बाद दूसरी तलाक दी जाएगी, दूसरा महीना गुजारने के बाद जब, और ये बीच में जो वो दिया है ना गैप, ये इसीलिए दिया है पहली तलाक देने के बाद हो सकता है दोनों के दिल में रहम आ जाए, हो सकता है बीवी ये सोच ले यार मैं क्या करूंगी, इसके बगैर मुझे कौन अपनाएगा, शादीशुदा हूं। मगर ना, उनके सर पे तो पता ना कौन सा जुनून सवार है तो मेरे अब्बा की जमीन पड़ी हुई, उसी में रहेंगे, अब्बा की जमीन बेच बेच के खाएंगे, मेरा भैया बड़ा मालदार है, रख लेगा। याद रखो, अब्बा भैया तब तक रखते हैं जब तक के भैया की बीवी उनको चढ़ाती नहीं। जब भैया की बीवी चढ़ाने लगती है तुम्हारी बहन कब तक और रहेगी, तो समझ लो भैया का भी दिमाग बदलने लगता है मेरी बहनों। हाँ, बड़ा हिसाब से काम लेने की बात है। तो शरीयत में ये जो गैप दिया गया है ये इसलिए दिया गया है, हो सकता है इनका मतलब मिजाज बदल जाए, इनका तरीका बदल जाए, आपस में फिर से मिल जाए और आपस में फिर रहने लगे। दूसरी तलाक का फिर गैप दिया है, हो सकता है फिर से मिल जाए, लेकिन नहीं मिलते हो। तब शरीयत ने कहा भाई अब 2 महीने दे दिए, अब तीसरी तलाक दे करके अलग, तुम अपने घर खुश, वो अपने घर खुश। होती कि नहीं? मियाँ बीबी सब में लड़ाई होती, सब में नाराजगी होती। उस नाराजगी का ये मतलब नहीं होता है मेरे भाई, शौहरों से मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने तुमको तो हाकिम बनाया है ना, तुमको तो समझदार बनाया है, तुम्हारे अंदर तो ज्यादा अच्छा तलाक का मालिक बनाया भी तुम्ही को है, इसीलिए कि तुम थोड़ा ना समझदार होते हो, हिम्मत से काम लेते हो। अगर औरतें जज्बाती होती हैं, उनको इसीलिए तलाक का नहीं बनाया मालिक, वरना वो हर तीसरे दिन तलाक की बात करने लगे, इतनी जोशो जज्बे में आ जाती हैं। तो आप लोग समझदार हैं, अगर मियाँ बीबी के दरमियान कोई झगड़ा लड़ाई हो भी जाती है यार, तो प्यार से मोहब्बत से समझने समझाने की कोशिश किया करो। जो याद रखो, जो बीवी, जो औरत तुम्हारे घर आई है ना, वो अपने भाई को तुम्हारे खातिर छोड़ करके आई है, अपने अब्बा को तुम्हारे खातिर छोड़ करके आई है, अपनी बहनों को तुम्हारे खातिर छोड़ करके आई है। 20 साल जिस घर में उसने गुजारे हैं, वो 20 साल की जिंदगी उस घर को, उस दहलीज को जिससे उसकी यादें वाबस्ता हैं, वो तुम्हारी खातिर छोड़ करके आई है, अपनी अम्मा को तुम्हारे खातिर छोड़ करके आई है। अगर खुदा ना खास्ता घरों में कोई अनबन हो जाया करे तो उसको आपस में सॉल्व कर लिया करो। 3 बातें अगर वो 1-2 बात अगर वो तुमसे कह दे तो मेरे भाई बर्दाश्त कर लिया करो। तुम उससे इतनी बातें कहते हो, वो तुम्हारी बातें बर्दाश्त करती है, तुम भी उसकी बातें बर्दाश्त कर लो। कभी खाने में नमक तेज हो जाए तो मेरे भाई उसको याद कर लिया करो कि फला दिन बहुत अच्छी डिश बनाई थी, आज अगर नमक तेज हो गया तो क्या हुआ। अगर कभी चाय में शक्कर तेज हो जाए तो फिर इसको याद कर लिया करो, फला दिन बहुत अच्छी चाय बनाई थी, आज अगर गलत बन गई तो क्या हुआ। इग्नोर करना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो। अगर तुम नजरअंदाज करोगे, अगर तुम इग्नोर करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। और जरा सी बातों पर तुम पकड़ करोगे, चाय में पत्ती तेज हुई तो हुई क्यों, खाने में नमक तेज हुआ तो हुआ क्यों, बेडशीट सही नहीं है तो क्यों, बच्चे बाहर गए तो क्यों। याद रखो वो भी इंसान है, उसके अंदर भी दिमाग है। अगर तुम उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो एक वक्त वो आएगा, सबर का पैमाना लबरेज होगा और प्याला छलक जाएगा, फिर वो भी तुमको जवाब देती हुई नजर आएगी। तो मेरे भाइयों इग्नोर करना सीखा करो, इग्नोर। जानते हैं आप बुरी लग रही हैं बातें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, समझ में आ रही हैं? सोचते होंगे मौलाना साहब कोई ना कोई ऐसा ही टॉपिक लेके आते हैं, ये जरूरी है। तलाक के मसले नहीं पता है, बस तलाक दे करके चले जाते हैं। हजरत अब क्या करें भैया, हजरत के हाथ में थोड़ी ना कुछ करे, शरीयत का मसला है। हमारे हाथ में होता तो हम गांठ बांध देते। तुम तो आए हुए 10-15 तलाकें दे करके, अब हजरत कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसलिए हजरत अभी पहले बता रहे हैं कि तलाक भी अगर कभी अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसी नौबत आए, और आने भी मत देना, नहीं आने देना, समझे। मामले को आसानी से सॉल्व कर देना। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हमारे वो लोग भी जो लड़कियों का साथ देते हैं ना, अपने मायके में जो लड़कियां ज्यादा बातें करती हैं और मायके वाले साथ देते हैं, अक्सर घर बिगड़वाने में उनका भी हाथ होता है। उनका तुरंत लिया, फोन कर दिया, भैया आ जाइयो, बड़ा परेशान कर दिया। भैया भी आ गया 2-3 को लेके, हाँ भाई कैसे परेशान कर रखा है तुमने। बेचारा गरीब आदमी दब गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अब्बा को बुलाऊं, जरा सी बात पे फोन कर रही, सुनो। मुस्तफा की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा, बात आगे बढ़ाऊंगा, पहले सुभान अल्लाह बोलो। एक मर्तबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपस में कोई ना बात हो गई।
घरों में सबके हो जाती है। उनके घर की बात हमारे तुम्हारे घरों की तरह नहीं कि बर्तन फेंके और वो बेलन मारा और वो बैगन फेंक के मारा, ऐसा नहीं। उनके घरों में बड़ा कायदे से बात, बस अनबन हो गई थोड़ी सी, कोई बात हजरत फातिमा को लग गई। अब हजरत फातिमा ने हजरत अली की बारगाह में आई हैं और आने के बाद कहती हैं, अली मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं, मेरी शरीके हयात, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा है, मेरा भी जी चाहता है तुम मुझसे कुछ मांगो। तब हजरत अली से अर्ज करती हैं फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ए अली आज मैं तुमसे एक बात की इजाजत मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने अब्बा से तुम्हारी शिकायत करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, बस इतना कहा कि अपने अब्बा से तुम्हारी शिकायत करना चाहती हूँ। हजरत अली के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। हजरत अली कहने लगे, फातिमा तूने मेरे घर में फाके किए हैं, कभी मुस्तफा से शिकायत नहीं की, तूने मुसीबतें झेली हैं, कभी करीम नबी से शिकायत नहीं की, कभी तूने कुछ नहीं मांगा, आज मांग भी रही है तो इतनी बड़ी चीज। हे फातिमा तूने मांगा है तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा, जा जाने के चाह चली जा, कर दे अपने अब्बा से शिकायत, मगर ये फातिमा उससे पहले इतनी दुआ कर देना कि जब नबी मुझे बुलाए तो मैं जिंदा ना रहूं, इससे पहले कि मेरे मरने की दुआ कर देना। हजरत फातिमा आगे बढ़ी है और अपने मुंह से उनके अपने हाथ से उनके मुंह पर रख, अपना हाथ उनके मुंह पर रख कर कहती है, ना अली ना, मुझे नाराज करना मकसद नहीं था। अब हजरत अली फरमाते, ना फातिमा शिकायत तो करके आनी पड़ेगी। अब हजरत फातिमा मना कर रही है, हजरत अली कहते हैं, ना फातिमा शिकायत तो करोगी, इजाजत मांगी मैंने तुम्हें इजाजत दी। अब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो जल कदमों से चली है मुस्तफा की बारगाह में। वो लोगों गौर से तवज्जो के साथ सुनना, अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा अपने बाबा जान के अपने अब्बा के दरवाजे पर पहुंची है तो वो फातिमा जब आती थी तो नबी पहचान लिया करते थे कि मेरी बेटी फातिमा आ रही है। मुस्तफा खुशबू से पहचान लिया करते थे, हवाएं बता दिया करती थी कि हसनैन करीमैन की अम्मा आ रही है, हजरत फातिमा आ रही है, शहजादी कौनैन आ रही है। अल्लाह अकबर। आज जब हजरत फातिमा शिकायत करने के लिए चली है, उधर कानून उधर खैबदा नबी को पता लग गया, आज अली की शिकायत करने के लिए फातिमा आ रही है। नबी ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। अब हजरत फातिमा आई हैं, आने के बाद दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, दस्तक दी है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, दरवाजे पर कौन है? तो कहने लगी, यार कहने लगी, अब्बा आपकी नूरे नजर फातिमा आई है, आपकी लगते जिगर फातिमा आई है, मैं फातिमा हूँ। नबी ने फरमाया, कौन नूरे नजर, कौन लगते जिगर, कौन फातिमा? अल्लाह अकबर। अब जब हजरत फातिमा ने सुना मेरे अब्बा ने क्या मुझे पहचाना नहीं, अब हजरत फातिमा दूसरा जवाब देती है, अब्बा अब्बा हसन की अम्मा फातिमा आई है। नबी फरमाते, कौन हसन, कौन फातिमा? अल्लाह अकबर। जब हजरत फातिमा ये सुनती हैं, पैरों तले से जमीन खिसकती है, आंसू बहने लगते हैं। अब हजरत फातिमा कहती है, अब्बा हुसैन की अम्मी फातिमा आई है। मेरे नबी फरमाते हैं, कौन हसन, कौन हुसैन? जबकि हुसैन वो है कि अगर सजदे में नबी की पीठ पर चढ़ जाए तो नबी सजदे को लंबा कर दे, नमाज में ख्याल हुसैन आ जाए तो नबी सजदे को लंबा कर दे। हुसैन वो है कि मुस्तफा कांधे पर बिठा करके मुस्तफा सवारी करवाए। हुसैन वो है अगर अगर हुसैन गिर जाए तो नबी खुतबा छोड़ करके इमाम हुसैन को उठा दे। हुसैन वो है जो अगर रो दे तो नबी फरमाते, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। हुसैन वो है अगर उनका पालना रुक जाए तो जन्नत से झूला झुलाने के लिए फरिश्ते आ जाए। हुसैन वो है कि अगर उनके पास कपड़े ना हो तो जन्नती जोड़े उनके लिए आए। कसम खुदा की। जब नबी फरमाते, कौन हुसैन, कौन फातिमा? अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत फातिमा कहती है, खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा। नबी फरमाते, कौन खदीजा? अरे खदीजा तो वो थी नबी के बारे में, नबी जिसके बारे में फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत खदीजा ने कहा था, हुजूर मुझे आप अपनी चादर दे दे कि जिसको मैं अपना कफन बना सकूं। तो नबी ने फरमाया था, ए मेरी शरीक हयात, तूने तो सिर्फ चादर मांगी है, चादर। अगर आज तू मोहम्मद की जिल्द भी मांगती तो मोहम्मद तुझको जरूर अता फरमाता। कसम खुदा की। खदीजा वो है, लेकिन नबी फरमाते हैं, कौन खदीजा, कौन फातिमा? अल्लाह अकबर। आंसू जारी है। अब नबी का अब हजरत फातिमा फरमाती है, अब्बा अली की बीबी फातिमा आई है। जब इतना कहा था तो नबी ने इरशाद फरमाया, अली की बीबी पर
लाजिम है कि अपने घर चली जाए और पहले अली से जाकर के माफी मांगे, तब जाकर के दरवाजा खुलेगा। कसम खुदा की हजरत फातिमा उल्टे कदम लौट जाती है, अब अली के कदमों में गिर जाती है, अली मुझे माफ कर दो, अली मुझसे खता हो गई, मुझे माफ कर दो। हजरत अली अलग रो रहे हैं, हजरत फातिमा अलग रो रही है। हजरत अली ने मोड़े पकड़ करके हजरत फातिमा को सीने से लगाया है, कहा फातिमा तुम्हारी जगह वो नहीं है, ए मेरी फातिमा तुम्हारी जगह तो मेरा दिल है, इस दिल के अंदर तुम्हारी जगह है, तुम आज के बाद ऐसा मत करना। इधर ये मियां बीवी अभी गले लगे हैं कि पीछे से दरवाजे पर नबी कौनैन आ गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए हैं। अब मुस्तफा जाने रहमत दरवाजे पर आए हैं तो नबी की आदत थी जब भी अपनी बेटी के घर आते थे तो दरवाजे पर दस्तखत दे करके आते थे। नबी दरवाजे पर आए हैं, नबी ने दरवाजे पर हाथ मारा है, दस्तखत दी है, तो अब मुस्तफा फरमाते हैं क्या ये मेरी लगते जिगर नूरे नजर फातिमा का घर है? जिस तरीके से हजरत फातिमा ने कहा था नबी उसी तरीके से जवाब देते हैं, क्या ये मेरी लगते जिगर नूरे नजर फातिमा का घर है? क्या ये हसन की अम्मा फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की अम्मी फातिमा का घर है? क्या ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है? अरे क्या ये अली की बीबी फातिमा का घर है? दरवाजा खोल दिया जाता है, ये दोनों मियां बीबी नबी के सीने से लिपट करके रोने लगते हैं। हजरत फातिमा की सिसकियां बंधी हुई है और सिसकियों में बात भी नहीं कर मिल रही है। हजरत फातिमा कहती है अब्बा बस इतना बता दे कि आपने मुझे पहचाना नहीं था, मैंने तो आपको अपना लगते जिगर, मैंने तो अपने आप को आपका लगते जिगर बताया था, मैंने बताया था हसन की अम्मा है, मैंने बताया था हुसैन की अम्मा है, मैंने बताया था खदीजतुल कुबरा की बेटी है, मैंने कहा था हजरत अली की बीवी है। अब्बा क्या आपने पहचाना नहीं था? अब मेरे मुस्तफा फरमाते ए मेरी शहजादी तू जिस रास्ते से गुजरती है उधर की हवाएं बता देती हैं इधर से मेरी फातिमा गुजरी है। ए मेरी शहजादी, और कौन है ये फातिमा? फातिमा वो है कि जिसके लिए मुस्तफा खड़े हो, तमाम जहान मेरे नबी के लिए खड़ा होता है, लेकिन जिसके लिए मेरे नबी खड़े होते हैं उनको फातिमा कहते हैं। कसम खुदा की नबी फरमाते हैं फातिमा मैंने तुझे पहचान लिया था। अब हजरत फातिमा कहती हैं फिर अब्बा दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो नबी कहते हैं बेटी मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला, अगर आज तू अपने शौहर की शिकायत करने के लिए मेरे पास आई थी, आज मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक आने वाले उम्मतियों के लिए, उनकी बेटियों के लिए दरवाजे खुल जाते। सब लोग अपनी बेटियों के लिए दरवाजे ये कह करके खोल देते कि नबी ने भी फातिमा के लिए दरवाजा खोला है। मैंने तुझ पर दरवाजा बंद करके ये तालीम दी है कि जब नबी ने फातिमा के लिए अली की शिकायत को दरवाजा नहीं खोला तो आए मेरे आने वाले उम्मतियों तुम भी अपनी बेटियों के लिए उनके शौहर की शिकायत के लिए कभी दरवाजा मत खोल देना, कभी दरवाजा मत खोल देना। माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है, उनके माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है घर को बर्बाद करने में। जैसे ही फोन करती है भैया आ जाता है, जैसे ही फोन करती है बाप आ जाता है। उधर अम्मा बातें बताती है कि वो तेरे साथ कर ही क्या रहे हैं, तुझसे काम ज्यादा करवाती है उनकी नंदे, तेरी नंदे तुझसे काम ज्यादा लेती है तेरी सास। कसम खुदा की मैं ऐसी नंदों से ऐसी सासों से भी गुजारिश करना चाहूंगा खुदा रो ऐसा ना किया करो। अरे किसी की बेटी तुम्हारे घर में आई है तो याद रखो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी किसी के यहाँ रानी बन करके रहे तो पहले जो तुम्हारे घर आई है उसको नौकरानी ना बनाओ, पहले तुम उसको रानी बनाओ, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानी। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने शहीद आजम मुफ्ती जाफर रजा साहिब तिबला। नारे तकबीर, नारे समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, तो नबी ने कयामत तक आने वाली बेटियों को जो अपने शौहरों की शिकायत लेकर के आए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, ताकि कोई भी बेटी अपने जो है क्या हस्बैंड की अपने शौहर की शिकायत अपने अब्बा से ना करे। बंद कर लो, थोड़ी देर की बुराई तो आएगी मेरे भाई, घर बच जाएगा। कितनी बेटियां ऐसे ही बैठी हैं, तलाक हो जाती है। जब बेटी की तलाक हो जाती है ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर उनकी छोटी बहनें बैठी हैं उनके भी रिश्ते होना बंद हो जाते हैं। एक की नादानी की वजह से दूसरियों के रिश्ते नहीं होते। तो मेरे भाई खुदा रा ऐसा ना करो। अब मैं जिस
कि अम्मी की बात कर रहा था, अब मैं उस इमाम आली मकाम की बात करने लगा हूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, और इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। और इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन। हुसैन हुसैन है तो यार बोला करो, कौन है हुसैन? सुभान अल्लाह। अभी मैंने आधी बातें तो बता दी कि हुसैन अगर अपने नाना की पीठ पर चढ़ जाए तो नाना सजदे को लंबा कर दें। नाना ने वादा लिया था, बेटे हुसैन एक वक्त वो आएगा तेरी पैदाइश के साथ साथ फरिश्ते ने मुझे ये तेरी मकामे कुर्बान गाह की मिट्टी भी दे दी है, तो बेटे तुझे मेरे दीन की खातिर अपना सर कटाना। हुसैन वो हैं कि जिसके लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना फर्जंद कुर्बान कर दिया। और जब भी इमाम हुसैन सामने आते थे तो नबी फरमाते थे, बेटे हुसैन तेरी खातिर मैंने अपना लख्ते जिगर कुर्बान कर दिया। बेटे हुसैन नाना का वादा मत भूलना। लोगों आज तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो, सुनो हम ही सिर्फ मोहब्बत नहीं करते इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन से तो जानवर भी मोहब्बत करते हैं, चरिंद भी मोहब्बत किया करते हैं, परिंद भी मोहब्बत किया करते हैं। आओ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कौन है इमाम हुसैन? अल्लाह अकबर कबीरा। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के दरमियान बैठ करके गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि एक एराबी चला है और जंगल से होता हुआ गुजरा है, मुस्तफ़ा की बारगाह में आता है, आप मुस्तफ़ा की बारगाह के लिए आ रहा है और गरीब आदमी है। सोचा मुस्तफ़ा को तोहफा क्या लेकर के जाऊं? अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रास्ते से चल करके आ रहा था, रास्ते में क्या देखता है, एक बड़ा ही हिरनी का खूबसूरत सा बच्चा उसको मिलता है। वो आगोश में उठाता है, वो गोद में लेता है, कहता है नबी की बारगाह में यही बच्चा पेश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। एराबी आया है और मुस्तफ़ा की बारगाह में वो हिरनी का बच्चा लेकर के आया है, नबी इस बच्चे को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी ने हिरनी का बच्चा लिया है, पास में रख लिया है। मुस्तफ़ा अपने गुलामों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मुस्तफ़ा अपने गुलामों से बातचीत कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपने जानिसारों को कुछ दीन की बातें बता रहे हैं। क्या देखते हैं कि इतने में छोटे, इतने में बड़े शहजादे खेलते कूदते हजरत इमाम हसन आ जाते हैं और नाना जान की बारगाह में आकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठे हैं कि हिरनी के बच्चे पर नजर पड़ जाती है, छोटा सा हिरनी का बच्चा, इधर इमाम हसन भी छोटे हैं, हिरनी के बच्चे को पकड़ते हैं और कहते हैं नाना क्या मैं ये ले लूं? तब नाना कहते हैं बेटे हमारी बारगाह से तो दूसरे भी खाली नहीं गए हैं, भला हम तुझे खाली कैसे कर देंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। अब नाना की बारगाह से वो हिरनी का बच्चा लेकर के इमाम हसन अपने घर पहुंचे हैं। जैसे ही इमाम हसन अपने घर पहुंचे हैं कि इमाम हुसैन देख लेते हैं और देखने के बाद इमाम हुसैन अर्ज करते हैं भैया ये हिरनी का बच्चा बड़ा अच्छा है, मुझे दे दो। इमाम हसन ने कहा ना मैं तुमको नहीं दूंगा, बच्चे बच्चे होते हैं अपनी चीज दूसरे को नहीं देते हैं। कहा मैं तो नहीं देता। कहा भैया मुझे दे दो। कहा मैं नहीं दूंगा। तो फिर कहा अच्छा इतना तो बता दो ये बच्चा तुम लाए कहां से हो? तो कहा मैं ये बच्चा नाना जान की बारगाह से लाया हूँ। अल्लाह अकबर। अब इमाम हुसैन ने कुछ ना कहा और बारगाह रिसालत में आ गए और आने के बाद अर्ज करते नाना तुमने भैया हसन को तो जो हिरनी का बच्चा दे दिया, ए नाना मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। नबी फरमाते हिरनी का बच्चा एक ही था, वो मैंने उनको दे दिया, जाकर के दोनों भाई खेल लो। कहा नाना मुझे तो चाहिए है। तो नाना कहते हैं यार कहां से तुझे दूं, एक ही बच्चा था वो मैंने उसको दे दिया, दोनों भाई एक ही से खेल लो। अब इमाम हुसैन जिद इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि मेरे नाना की हुकूमत जमीनों पर भी है, आसमानों पर भी है, इंसानों पर भी है, चरिंद पर भी है, परिंद पर भी है, कुल जहान के मालिक व मुख्तार मेरे नाना है। अब नाना से जिद पकड़ ली है, नाना मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए, नाना मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए। अल्लाह अकबर। अब जैसे कि इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी होने वाले गए, अभी निकलने की वाले गए कि एक फरिश्ते को अल्लाह भेजता है उस हिरनी के पास, एक हिरनी तेरा एक बच्चा पहले पहुंच चुका है, अब तू दूसरा बच्चा लेकर बारगाह रिसालत में चली जा। वो हिरनी दौड़ी दौड़ी आकर के मुस्तफा की बारगाह में अपना दूसरा बच्चा भी पेश कर देती है। अब इमाम हुसैन वो बच्चा लेकर के फिर खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मुस्तफा ज़बाने हाल से हिरनी से पूछते ए हिरनी जरा तू तो बता दे तुझे कैसे पता चला कि हुसैन ने हिरनी के बच्चे के लिए जिद की है? तो हिरनी कहती है मुझे अचानक से एक आवाज आई थी कि हिरनी तेरा एक बच्चा पहले जा चुका है, अब दूसरा बच्चा
इमाम हुसैन के लिए मुस्तफा की बारगाह में लेकर के चली जा। अल्लाह अकबर। अब मेरे नबी फरमाते गिरनी तू जानती है ना माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, बच्चों की जुदाई क्या होती है। तो हिरनी कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं सब जानती हूँ, माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ माँ होती है, कुछ भी कर लेती है लेकिन अपने बच्चों को अपने आप से जुदा नहीं होने देती है। फिर कहते हिरनी फिर तूने कैसे अपने बच्चों को दे दिया। तब हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह आज मैंने सिर्फ 2 बच्चे इमाम हुसैन के लिए कुर्बान किए हैं। आने वाला वक्त वो होगा कि यही इमाम हुसैन आपकी उम्मत के लिए अपने 72 जानिसार कुर्बान कर देंगे। कसम खुदा की। हिरनी का ये जवाब सुनकर मुस्तफा फरमाते गिरनी तुझे टेंशन नहीं हुई, तुझे फिक्र नहीं हुई। तब हिरनी ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चों की जुदाई की तो बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन या रसूल अल्लाह मैं हुसैन की आंखों में आंसू नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम मसलके आला हजरत मुफ्ती जाफर रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। हुसैन की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, ये है इमाम हुसैन। इनका मकाम देखेंगे तो कसम खुदा की रात छोटी पड़ जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। ये इमाम हुसैन है। एक मर्तबा दोनों शहजादे कुश्ती कर रहे हैं, दोनों हजरत फातिमा पर्दे के पीछे से देख रही हैं। इमाम हुसैन से मेरे मुस्तफा ने फरमाया इमाम हुसैन, दोनों शहजादों से नबी ने फरमाया कुश्ती करो। दोनों शहजादे कुश्ती करने लगे। अब नबी फरमाते हैं हसन हुसैन को यहाँ से पकड़ो, हसन हुसैन को इधर से चित करो, हसन हुसैन को उधर से चित करो, उधर से गिराओ। कसम खुदा की माँ माँ हुआ करती है। पर्दे के पीछे से हजरत फातिमा देख रही है, मचल गई माँ की ममता, तड़प गई, मचल गई। हजरत फातिमा कहती है अब्बा हसन तो पहले ही से बड़े हैं, आप उन्हीं को गाइड कर रहे हैं, आप उन्हीं को बता रहे हैं, हुसैन छोटा है, हुसैन को बताना चाहिए था। तब मेरे करीम नबी इरशाद फरमाते हैं ए मेरी बेटी फातिमा तू नहीं जानती जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रही है। हजरत फातिमा कहती है बाबा आप क्या देख रहे हैं। नबी फरमाते हैं फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रही। फातिमा अर्ज करती है बाबा आप क्या देख रहे हैं। तो नबी कौनैन के दूल्हा ने इरशाद फरमाया फातिमा तू ये देख रही है कि मैं हसन को बता रहा हूँ। हाँ अब्बा मैं यही देख रही हूँ। तब नबी ने फरमाया ए फातिमा अगर हसन को इमामुल अंबिया बता रहा है, नबियों का इमाम बता रहा है, सैयदुल मुरसलीन बता रहा है तो हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहा है। हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहा है। अच्छा एक बात आप लोगों को बोलूं यार, तुम लोग इतने दिन हो गए मुझे आते आते, अगर स्टेज वाले नारे ना लगाएं तो तुम मेरी हलक मतलब मेरी जान निकाल दोगे। तुम्हारे मुंह से कोई नारा नहीं सुन सकता। लगा दिया करो यार, कोई नौजवान लगा दिया करे, शर्माते क्यों हो। अगर कभी मैदान में उतरने की पड़ गई तो ऐसे ही नारे नहीं लगा के सादा सादा चले जाओगे। नारे लगाना सीखो, नारे लगाना, नारे लगाने से जोश जज्बा पैदा होता है। आप तो मुझे ना हलक सुखवा देते हो लेकिन कोई नारा सामने से नहीं लगाता। नारे लगाना सीखो यार। नारे तकबीर अल्लाह अकबर की जब सदाएं बुलंद होती थी तो ये वो नारा था जो हजरत अली ने नारा लगा करके बाबे खैबर को उल्टे हाथ से उठाकर फेंक दिया था। तो मेरे भाई टाइम तो बहुत हो चुका है। इमाम हुसैन की बातें अभी तो बस शुरू हुई हैं, अभी तो बस शुरू हुई है लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। आज लेट हो गया, जलसा इतने टाइम तक खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह फिर मैं इस पर और थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। फिर मैं कल से अपने जो सफर मुझे करना है बहुत तेजी के साथ मैं आपको तमाम इंशाल्लाह शुहदाए करबला का जिक्र आपके समातों के हवाले करूंगा, क्योंकि मेरा जो काम था जहाँ तक फजाइल मुझे बताने थे इंशाल्लाह पूरे बता चुका। अब मैं जो अगली गुफ्तगू करूंगा वो यहाँ से तारीख करबला मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप हजरात से गुजारिश है कि करबला की तारीख को खेल तमाशा ना बनाएं। करबला की तारीख खेल तमाशे के लिए नहीं है। ये करबला की तारीख तुम्हें कुछ दर्स देती है। ये करबला की तारीख तुम्हें सरवर की तलकीन करती है। ये करबला की तारीख तुम्हें नमाज का पैगाम देती है। करबला की तारीख तुम्हें कुरान करीम की तिलावत का पैगाम देती है। लिहाजा मेरे भाइयों कुरान की तिलावत किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, सब्र की तलकीन किया करो, सब्र किया करो। और मेरे वो नौजवान जो बहुत जोश और जज्बे में आ जा करके अपनी बीवियों से उल्टा सीधा बोलते हैं, माओं से उल्टा सीधा बोलते हैं, ना घर बिगाड़ने की कोशिश ना करो, घरों को बनाने की कोशिश करो, घरों का माहौल अच्छा करो, घरों में अच्छे अच्छे बातें किया करो। ये औरतें हैं जो जन्नत, जो घर को जन्नत का गहवारा बना सकती हैं। लिहाजा इनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखा करो, इनकी ख्वाहिशात का ख्याल किया करो और इनके खर्चों का भी ख्याल किया करो, तभी तो ये अच्छे से चलेंगी। अगर इनके खर्चे का ख्याल ना करोगे ये बर्तन तोड़ती रहेंगी, आए दिन तुम्हें डिनर सेट लाना पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप। लिहाजा इनकी ख्वाहिशों का ख्याल किया करो, इनसे पंगा मत लिया करो। कोई भी चीज बिगाड़ करके कह देंगी हमें क्या पता कैसे बिगड़ गई है, पैसे तो तुम्हें ही देना है।
तो लिहाजा इनसे पंगे मत लिया करो, इनकी बात थोड़ी इग्नोर किया करो। ये तुम्हारी बात इग्नोर करती हैं, तुम इनकी बात इग्नोर किया करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नबी का नूर ऐन है, हमारे दिल का चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम।